अस्सलामुअलैकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। गाइस आई होप यूर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस मैं उमर फारूक हूं और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। गाइस अगर आप बैचलर्स मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आपने रिसेंटली अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है और आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की तलाश में हैं यूरोप के अंदर, सो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए वियना बायो सेंटर समर स्कूल ऑस्ट्रिया के अंदर, जो है ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना और बहुत ही खूबसूरत सिटी है, तो उसके अंदर गाइज मैं 9 वीक्स का रिसर्च प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ जो कि फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी या जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना बैचलर्स या मास्टर्स को कंप्लीट किया है या फिर जो अभी बैचलर्स या मास्टर के अंदर एडमिट हैं उनके रिलेटेड गाइज ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्रॉक्सीमेटली 20 स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी वो ग्रांट करते हैं ईच ईयर। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट स्कॉलरशिप अपडेट्स ऑन डेली बेसिस। इसके अलावा गाइज अगर आप 2024 के अंदर अब्रॉड किसी कंट्री के अंदर एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में इंटरेस्टेड हैं, सो आपको डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर डेली बेसिस पर जो है स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड और जो है एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड जो है अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, सो दैट आपको उन चीज़ों के रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। सो गाइज बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो। सो गाइज अगर हम होस्ट कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रिया इसकी होस्ट कंट्री है और जो लोकेशन है वियना वीबीसी इसकी लोकेशन है। देन जो समर स्कूल की टाइमलाइन है वो है फ्रॉम जून 2024 टू अगस्त 2024, लाइक 9 वीक्स की इसकी जो है टोटल जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। देन अगर डेडलाइन की बात करें तो 31 जनवरी इसकी डेडलाइन है। सो गाइज ब्रीफली अगर मैं इसके बेनिफिट्स को आपके साथ डिस्कस करूं तो आप जो है एज अ फ्री स्टूडेंट आपको अकोमोडेशन वो प्रोवाइड करेंगे। Then each student will be awarded with a stipend of 1400 euros after the tax for the 9 week program। तो इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा जो है मंथली स्टाइपेंड भी वो प्रोवाइड करेंगे। देन आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है 9 वीक्स की तो वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपका फ्री ट्रैवल पास जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वियना के अंदर ड्यूरिंग दी स्कॉलरशिप जो है वो सारी स्कॉलरशिप के अंदर कवर होगी। देन द रीइंबर्समेंट ऑफ द ट्रैवल कोस्ट्स फ्रॉम टू एंड फ्रॉम वियना मीन्स जहाँ से भी जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से जब आप वियना ट्रैवल करोगे और वियना से जब आप वापस ट्रैवल करोगे सो फर्स्टली यू हैव टू पे द प्राइस, बट आफ्टर दैट वो आपकी सारी जो है कॉस्ट रीइंबर्स हो जाएगी। देन न्यूमरल सोशल इवेंट्स जो हैं वो भी आपको वो अटेंड करवाएंगे जिससे आपको काफ़ी सारा एक्सपोजर मिल जाएगा। देन अगर हम बात करें हाउसिंग के रिलेटेड तो स्कॉलर्स विल बी हाउस्ड फ्री ऑफ चार्ज इन दी स्टूडेंट अकोमोडेशन। देन अदर एक्टिविटीज़ के अंदर गाइज हम बात कर रहे हैं तो एन ओपनिंग डिनर, विजिट टू दी फेमस साइट्स ऑफ इन वियना, अ ट्रिप टू हॉरिजन एंड अ फाइनल समर स्कूल सेलिब्रेशन। देन एंड आवर रेगुलर फ्राइडे इवनिंग सोशल आवर्स एंड अदर कैंपस एक्टिविटीज़। सो अदर दैन द स्कॉलरशिप बेनिफिट्स ये आपको इन चीज़ों के साथ भी इंटरटेन करेंगे। देन गाइज हम अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल दी एप्लीकेंट्स जो हैं किसी भी कंट्री से वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एन एप्लीकेंट हैज़ टू चूज़ अ रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम दी पार्टिसिपेटिंग लैब्स मीन्स जो लैब्स इस स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके अंदर से आपको कोई रिसर्च प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। ईच स्टूडेंट विल बी एलोकेटेड विद अ फैकल्टी मेंबर। सो आपको किसी फैकल्टी मेंबर को एलोकेट कर दिया जाएगा। देन इसके अंदर आपका बीए ऑनर्स होना ज़रूरी है, मास्टर्स या एमएससी स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years ऑफ यूनिवर्सिटी। सो मे बी आप अभी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपनी तालीम हासिल कर रहे हों तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। देन जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपके जिस तरह बाकी एडमिशन्स के अंदर आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके अंदर आपका जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पासपोर्ट हैं, देन आपकी जो सीवी है, मोटिवेशनल लेटर्स हैं, देन रिसर्च प्रपोजल जो है इसका बेसिक वो आप तैयार करेंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद गाइज अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो ये कॉल ओपन हुई थी 1 दिसंबर 2023 के अंदर और जो है इसकी डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी है।
देन इसके रिज़ल्ट्स जो हैं 15 मार्च तक इसके रिज़ल्ट्स आएंगे, और जो है समर स्कूल जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 31 अगस्त तक इसकी जो है फाइनल ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जाएगी। देन हम डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करते हैं, ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट गाइज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, वियन्ना बायो सेंटर साइंटिफिक ट्रेनिंग। हम डायरेक्टली चलते हैं गाइज कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऊपर वाली टैब्स जो बनी हुई हैं इसके अंदर आप डायरेक्टली ये मास्टर्स और इंटर्न के ऊपर आएंगे, और यहाँ पर आप समर स्कूल के अंदर जो है उसको चेकआउट करेंगे। देन समर स्कूल के अंदर आने के बाद गाइज आप डायरेक्टली नीचे जाओगे, और ये जो है नीचे आपके पास समर स्कूल क्विक लिंक्स शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे गाइज आपने हाउ टू अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। हाउ टू अप्लाई के बटन पे गाइज क्लिक करने के बाद आपको जो है डायरेक्टली कुछ इस तरह के इंटरफेस पे ले आएगा, जहाँ पर आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। देन जो है आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर, टाइमलाइंस के रिलेटेड, हर चीज़ के रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन। तो गाइज़ यहाँ पर आपको नीचे जो है समर स्कूल 2024 मेन प्रोग्राम एप्लीकेशन लिंक, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक जब आप करोगे गाइज़ तो ये डायरेक्टली आपको इस वेबसाइट पे ले आएगा, जिसके अंदर गाइज़ आपका पर्सनल डाटा जो है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और स्काइप यूज़र नेम। तो आप जिस भी एरिया से रिलेटेड स्टडिंग कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर जो है इम्यूनोलॉजी एंड पैथोजेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो उसके बाद व्हाट डिग्रीज आर यू स्टडिंग एट दिस एरिया। तो यहाँ पर गाइज आपके जो भी रिलेटेड है आप उसको जो है वो चेकआउट करेंगे। जिस तरह मैं यहाँ से जो है रैंडमली ये सिलेक्ट कर देता हूँ, और जो है दैन do you have more than 3 months of, yes I have more than 3 months of lab experience। देन यहाँ पर गाइज आपके पास जो है स्ट्रीट कोड आ जाएगा, तो वो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे फिल आउट करोगे। देन आप यहाँ पर जो है इनको चेकआउट करके तो आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सो गाइज जब आप यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली स्टोर्ड एट आवर डाटाबेस एंड यू विल रिसीव एन ईमेल सून। सो हम अपनी ईमेल चेक करते हैं, और जो है डायरेक्टली वो हमें एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। सो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपको ईमेल जल्दी रिसीव नहीं होती तो हमें तो उनकी ईमेल रिसीव हो चुकी है, और यहाँ पर इस लिंक को मैं क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली मुझे जो है उसके लॉगिन पेज पे ले जाएगा। सो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड की होगी। तो यहाँ पर आप एडिट के बटन पे क्लिक करोगे। एडिट के बटन पे जाने के बाद गाइज आपके पास यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपने ऊपर वाले सेक्शन तो पहले से ही फिल किए हुए हैं, लेकिन ये वाला एजुकेशन वाला सेक्टर जो है ये आप यहाँ पर फिल आउट करेगा। प्लीज़ इंसर्ट योर डिग्री दैट यू आर प्रेजेंटली स्टडिंग फर्स्ट एंड देन कंप्लीटेड स्टडीज़ आफ्टर। तो यहाँ पर वो आपको पूछ रहे हैं कि आपने जो स्टडीज़ आप करंटली कर रहे हो उनके रिलेटेड आपने यहाँ पर डाटा प्रोवाइड करना है। नेम ऑफ़ द डिग्री, आप कौन सी डिग्री कर रहे हो, देन जो है डिग्री कौन सी है, बीए है, मास्टर्स है, बीएस है, डिप्लोमा है या कोई अदर डिग्री है। तो उसके बाद आप यहाँ पर उस अगर कोई अदर डिग्री है तो वो यहाँ पर मेंशन करोगे। देन स्टार्टिंग डेट, उसके बाद जो डेट 2 मीन्स के इसकी एंड डेट, देन जो लेंथ ऑफ दी स्टडी है 4 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पुट करोगे। देन नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीटेड इन दी स्टडी, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो ये यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग जो है ये मस्ट है, मीन्स यू हैव टू पुट इट, क्योंकि ये सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं। और ये यहाँ पर रेड टिक लगे हुए हैं, जब आप इनको फिल आउट कर लोगे तो ये यहाँ पर सारे ग्रीन शो होने लग जाएंगे। देन आप यहाँ पर अपनी कंट्री चूज़ करोगे। देन जो है उसके बाद आप यहाँ पर टाइटल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर स्टडी एडवाइज़र, आप उसका नाम लिखोगे। फर्स्ट नेम ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर स्टडीज़ एडवाइज़र, उसका नाम लिखोगे, आप यहाँ पर पुट आउट करोगे। देन जो है अगर लास्ट नेम आपके स्टडी एडवाइज़र का है तो आप वो यहाँ पर पुट करोगे। अदरवाइज़ जो है आप उनकी ईमेल प्रोवाइड करोगे। और जो है एग्ज़ाम्स, अगर आपने कोई ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर फिल आउट करोगे और उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करोगे। देन साइंटिफिक एरियाज़ और एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे कि कौन सा आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है या साइंटिफिक एरिया के रिलेटेड आपको क्या इन्फॉर्मेशन है।
देन गाइज हम मूव करते हैं डायरेक्टली रिसर्च एक्सपीरियंस की तरफ। तो यहाँ पर आपसे वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पूछेंगे कि आपने कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ऑलरेडी काम किया हुआ है। अगर आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया था तो कि आपका जो है 3 मंथ्स या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर वो ईच एंड एवरीथिंग पुट करोगे। उसके बाद लैब्स के रिलेटेड वो आपसे पूछेंगे कि आपकी फ़ेवरेट लैब्स कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर गूगल से सर्च आउट करके आपके जो रिलेटेड जो भी आपको लैब्स बेस्ट लगती हैं ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना के अंदर, तो वो आप लैब्स यहाँ पर उनको प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको चूज़ करोगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 लैब्स चूज़ करने का ऑप्शन है। तो उसके बाद जो है व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, तो वो आप यहाँ से जो है चूज़ करोगे कि आपने कंटिन्यू करनी है प्रेजेंट स्टडी को या आप डिफरेंट स्टडी प्रोग्राम को चूज़ करके आगे मूव करना चाहोगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट करोगे। देन जो है आपकी ये चीज़ें तो ऑलरेडी फिल हैं, और उसके बाद कॉन्सेंट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव के बटन पे लाजमी क्लिक करोगे। तो सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद गाइज़ जब आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट हो जाएगी तो हम गाइज़ डायरेक्टली जो है नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो जो भी चीज़ वहाँ पर आपने प्रोवाइड की है, लाइक अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट, वो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर जो है वो अपलोड करोगे PDF फॉर्मेट के अंदर। ये यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से जो है क्लिक करके तो आप यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करोगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन टाइप करोगे, देन टाइप ऑफ जो डॉक्यूमेंट है, एविडेंस ऑफ इनरोलमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आप उसके रिलेटिवली जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करके देन फाइल अपलोड करके उसके बाद सेव कर दोगे। उसके बाद गाइस इन चीज़ों को सेव करने के बाद हम डायरेक्टली जो है इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे। सो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के रिलेटेड सिर्फ इतना ही है। देन जो है हम उसकी जो है PDF समरी हमारे पास शो होगी कि सारी जो हमने एप्लीकेशन फिल आउट की है उसकी वो PDF समरी हमारे पास शो होगी, जिसके अंदर हमें रिव्यू करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो है आपकी ये इन्फॉर्मेशन फिल आउट हो चुकी है हमारी वेबसाइट पे और इसको रिव्यू कर लें। अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो वो एट टाइम प्रेजेंटली वो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो देन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट स्टेप जो गाइस है सबमिट करने का, तो आप जो सबमिट के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर मेरी जहाँ पर सारा डाटा फिल नहीं हुआ क्योंकि जो है वीडियो को छोटा बनाने के पर्पज़ में जो है मैंने जो है ईच एंड एवरीथिंग वो फिल आउट करके आपको नहीं दिखाई, लेकिन आपके साथ सारा डिस्कस मैंने कर दिया है कि किस तरह आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे अपलोड करने हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है, सो दैट आप जो है वीडियो छोटी हो और आपके लिए ज़्यादा बोरिंग ना हो ये चीज़। तो यहाँ पर गाइज जब आप ईच एंड एवरीथिंग फिल आउट कर लोगे तो ये चीज़ें सारी ग्रीन टिक के साथ आपको शो होंगी और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन नज़र आएगा। तो वहाँ पर आप क्लिक करके गाइज डायरेक्टली एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो गाइज 31 जनवरी इसकी डेडलाइन है और 3 से 4 दिन रह गए हैं अभी से। सो मेक श्योर करें कि आप जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की ट्राई करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हैं इस वीडियो के रिलेटेड या किसी और स्कॉलरशिप के रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन किया करें। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्यूरी इंशाल्लाह इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।